आपको खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके लांढी नंबर 6 करियाना मार्केट के पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा किया गया और पोलिंग स्टेशन नंबर 164 के अंदर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया। बैलेट बॉक्स तोड़े गए, अमले को ज़दोकोब किया गया और बैलेट पेपर भी फाड़ दिए गए। अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। साकिब आलम से सूरत हाल पर बात करते हैं। साकिब, बताइए कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के लड़ाई झगड़े रिपोर्ट हुए हैं। किस पोलिंग स्टेशन पर अभी क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं? देखिए, पोलिंग का अमल जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। अब पोलिंग का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद भी जो है अब जो इलाके की मुख्तलिफ सड़कें हैं उनके ऊपर जो है खासी गेमा गेमी जो है वो हमें नज़र आती है। सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर निकलती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जो है शुरू किया गया है और जो पुरतशद्दुद वाक़यात पोलिंग स्टेशन के अंदर पेश आए हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने पहले ही आगाज़ किया था कि हमारी जानों को खतरा है, हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, हमें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सिक्योरिटी जो है वो नहीं बढ़ाई गई। डीसी कोरंगी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दिन के औकात में उनको कहा गया था, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड जो है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से सूरत हाल पेश आई। जो कि पहले भी ये चीज़ देखने में आई है, सुबह से देखने में आया है कि गैर मुतल्लिक़ा अफराद जो हैं वो आसानी पोलिंग स्टेशन तक रसाई हासिल कर रहे थे, जिसके बिना पर जो है एक जत्थे की सूरत में लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे हैं लांडी 6 नंबर पे, और वहाँ पर उन्होंने जो है पोलिंग के हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ ही साथ पोलिंग मटेरियल के साथ उन्होंने तोड़ फोड़ की। बैलेट पेपर्स को जो है वो फाड़ा। तो लाजमी तौर पर ये इलेक्शन की शिफाफियत पे एक सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि इलेक्शन के अमल को जो है वो साफ और शिफाफ बनाया जा सके। इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई है, जो कि अपने अपने सियासी जमात के साथ जो है वो इज़हारे यकजहती कर रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया है। मुतादिद कारकुनान जो है वो अब तक डंडों और गोलियां लगने से जख्मी हो चुके हैं। यहाँ तक के जो मुसल्लह अफराद हैं उन्होंने रेस्क्यू इदारों को भी नहीं छोड़ा। यदि एम्बुलेंस के ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, उसकी एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग की। 3 गोलियां जो है वो एम्बुलेंस पे लगी, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा। ताहम उसके बावजूद भी अब तक जो है कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है कि सूरत हाल को जो है वो बाकायदा कंट्रोल किया जा सके। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा एक्शन हमें होता हुआ इंतजामिया की जानिब से नजर नहीं आ रहा कि जो मॉब जनरेट हो रहे हैं, जो रश क्रिएट हो रहा है, जो कि किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़े का जो है वो पेशखैमा साबित हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली जो है वो ताहाल तैयार नहीं की गई है। जी, यानी अभी जो सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा ही होती जा रही है। साकिब, आप साथ ही रहिएगा। सोनिया खानज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सोनिया, आप बताइएगा कि हल्का N 240 के लिए तो रेंजर्स की बड़ी तादाद एक तलब कर ली गई है और रेंजर्स पहुंचना शुरू भी हो गई है। आपने लांढी के मुतालिक हमें रिपोर्ट किया था और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हमला किया गया, अमले को ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद किया गया उन पर, यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है? पुलिस की क्या भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है कि हालात को कंट्रोल किया जाए और रेंजर्स को तलब किया गया इधर? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि पहले तो पुलिस को यहाँ बुलाया गया था। RRF के लोग भी जो है वो यहाँ आए थे और यहाँ पर जो है वो हमले को सिक्योर करने की कोशिश की गई थी, हालात को सेफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है वो कशीदगी अभी भी बरकरार है वहाँ। और जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो इस वक्त भी जो है वो कारकुनान का रश लगा हुआ है, लेकिन रेंजर्स के आने के बाद जो है वो ये हुआ है कि जो पोलिंग 2 घंटे से रुकी हुई थी उसका अमल शुरू किया गया था और 10 मिनट कबल जो है वो ये पोलिंग का अमल 10 मिनट तक चला और उसके बाद अब रोक दिया गया है। लेकिन वहाँ जो है वो सारे ही कमरों की अगर हम बात करें, जो बूथ्स बनाए गए थे उन बूथ्स की हालत कुछ इस तरह थी कि वहाँ पर अब जो वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पहुँचे थे तो उनकी जो चीज़ें थी उन्हें मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया गया है, जिसके बाद वोटर कास्ट भी नहीं कर सकते थे अपने वोट को, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स थे उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था और जो बैलेट पेपर्स थे उन्हें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फाड़ दिया गया है। इंक्स जो थी जिनसे वो थंब लगा सकते थे वो इंक्स भी जो है वो मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई
गई हैं, जिसके बाद जो वोटर्स अब इस कशीदगी की हालत में भी जो है वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पहुंचे हैं। तो वो दोनों जो पोलिंग स्टेशन हैं, चाहे वो जो है लांडी 6 नंबर में आए या लांडी 5.5 नंबर में आए, PS 164 हो, 65 हो या 66 हो, इन तीनों में ही जो है वो कशीदगी इस वक्त भी बरकरार है और जो कारकुनान है उनमें तसादुम का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है सोनिया, साथ ही रहिएगा। साकिब, आप ये कहिएगा कि जब से इस तरह के मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं और पुलिस का कोई खातिर खा किरदार अभी तक देखने में नहीं आया और पुलिस का किरदार काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। अभी अनीस साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी ये कहा कि बारहा पुलिस को रिपोर्ट किया जाता रहा है कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो पुलिस तक कितनी रिपोर्ट्स पहुंची, इस हवाले से कोई डिटेल्स दें कि कितनी FIR करवाई गई और कितनी दफ़ा पुलिस को रिपोर्ट किया गया इस सूरत हाल से मुतालिक। देखें, जब पहली सूरत हाल जनरेट हुई थी गोश्त मार्केट के करीब जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर मॉब क्रिएट हुआ था और वहां पे जो बैलेट बॉक्स है उसको बाहर निकाला था, उसके बाद वहां पर SP लांडी पहुंचे थे, इसके अलावा DC कोरंगी पहुंचे थे और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान है वो पहुंचे थे, उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। ताहम उसके बावजूद भी जो है वो पुलिस की जानिब से इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया गया, ना ही सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ना ही कोई ऐसे इक़दाम किए गए कि किसी तौर जो है वो पोलिंग के अमले को या पोलिंग स्टेशन को जो है वो सिक्योर बनाया जा सके। यही वजह है कि बाद में देखने में आया कि दो जो सियासी जमात के गिरोह हैं उनके अंदर जब तसादुम हुआ है तो तसादुम के बाद जो कारकुनान हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे हैं और उन्होंने पोलिंग स्टेशन में घुस के तोड़फोड़ की है। मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बारहा पुलिस को जो है वो वक्तन फवक्तन जो भी सूरत हाल जो है वो गैर कानूनी जनरेट हो रही है उसके हवाले से आगाह कर रहे हैं। ताहम उसके बावजूद भी जो है वो पुलिस की जानिब से कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो नजर नहीं आया कि तमाम तर सूरत हाल जो है वो पुलिस कंट्रोल कर सके या पुलिस ने जो है वो अपनी नफरी बढ़ाई हो। हैरत अंगेज तौर पे जो इस पूरे हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशंस की तादाद अगर देखी जाए तो 309 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस हल्के के अंदर कायम किए गए थे NA 240 में और 1500 पुलिस एहलकार जो हैं वो पूरे हल्के के अंदर तैनात किए गए थे, जो कि लाजमी तौर पे ना होने के बराबर हैं। एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। कोई ऐसा जो अगर कहा जाए कि फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी प्लान तरतीब नहीं दिया गया था, जिसके बाइस इतनी ज्यादा सूरत हाल बिगड़ी है और जो पोलिंग का अमल है वो पूरा टाइम शदीद मुतासिर रहा है, जबकि पोलिंग के अमले को नुकसान पहुंचा। ठीक है साकिब आलम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है और ये मामला काफ़ी देर से रिपोर्ट हो रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई किरदार अभी तक नजर नहीं आया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपका। जहाँ पे वाकयात इस तरह के हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने लोगों को डिस्पर्स किया है, लेकिन ये पूरा बड़ा हल्का है तो हर जगह पुलिस मौजूद नहीं थी। जहाँ पे पुलिस या रेंजर्स मौजूद नहीं थे वहाँ पे कुछ फायरिंग के वाकयात हुए हैं रस्तों में और वहाँ पे पुलिस उस वक्त उन सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और पुलिस लोगों को गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिशें कर रही है और पुलिस की बिल्कुल इनफ नफरी मौजूद थी, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर थी, लेकिन जहाँ बाहर वाकयात हुए उन पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। शर्जील साहब ये कहिएगा कि बाद में इत्तलात आई कि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया इस मामले पर ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, और आपने भी कहा कि ये बड़ा हल्का है और यहाँ पर ज़्यादा नफरी की ज़रूरत होती है, तो पहले से इंडिकेशन होती है हर बार किस तरह के मामला हो सकते हैं, तो पहले से कोई खातिर खा इंतजाम या ऐसा मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए जी, जहाँ पे मैंने अर्ज किया कि पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पे नफरी मौजूद थी, लेकिन जहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं थी वो भी इलाका डेफिनेटली मौजूद है, तो वहाँ पे ज्यादा इस तरह की खराबियां हुई है, लेकिन उसको भी इस वक्त जो है वो लोगों को उन एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और मैंने अर्ज किया कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, अभी कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं? क्योंकि फुटेजेस में काफ़ी क्लियर है वो लोग भी जिनको जो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, अमले को ज़दोकुब किया, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए, उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक कोई डायरेक्शन दी गई है पुलिस इंतजामिया को अब तक? जी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने सख्ती से हिदायत की है IG सिंध को कि जो लोग भी इन शरपसंद कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। अच्छा शर्जील साहब, यानी जो वहाँ पर जो लांडी का इलाका है वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा कशीदा हुई थी, उस हवाले से अभी आपके पास कोई डिटेल्स हैं? उस इलाके में अब सब अमन है और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया?
بالکل جی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور اس وقت جو ہے جو فوٹیجز ٹی وی پہ چل رہے ہیں وہ تھوڑے پرانے چل رہے ہیں. مطلب پرانا مقصد یہ کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہ بلانے کی چیز چل رہی ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ پیسفل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے شرجیل صاحب، یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جو پارٹی سربراہ ہوتے ہیں ان کی جانب سے کوئی اس صورتحال پر کوئی ویڈیو میسج یا کارکنوں کو کوئی ڈائریکشنز نہیں دی جاتی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں ان کا اس صورتحال میں کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اگر بالکل آنیسٹلی بات کروں کہ جب پولنگ اسٹیشن پہ اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں، جو ہم نے بھی الیکشن لڑی ہیں، کبھی کبھی ٹینس ہو جاتی ہیں تو لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن میں اب گزارش کروں گا آپ کے ٹی وی چینل کی توسط سے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز جن کے درمیان یہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، برائے مہربانی اپنے کارکنوں کو پورا مننے کی ہدایت کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ حالات کو مزید خراب ہوں. اور لیکن پولیس کسی بھی صورت میں حالات کو خراب ہونے نہیں دے گی. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن صاحب ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے. ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر حالات کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور اب حالات کنٹرول ہونا شروع ہو چکے ہیں. اور لانڈھی میں جہاں پر حالات زیادہ کشیدہ تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اب صورتحال کنٹرول میں ہے.